हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल एंड आई एम विशाल एंड आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे चैनल पर, जहां पर हम डिटेल्ड मैनर में डिस्कस करते हैं न्यूज़ और एडिटोरियल दोनों। और साथ ही में हम अगर कोई ग्रामर या वोकैबलरी को भी पार्ट पढ़ता है तो हम दोनों को भी डिस्कस करते हैं। तो और अगर आप नए हैं हमारे चैनल पर तो सब्सक्राइब करें ताकि आपको उससे नए नोटिफिकेशंस मिल सकें और आप नई नई चीज़ें सीख सकें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का न्यूज़पेपर। और हाँ, एक चीज़ और, अगर आप बिगिनर हैं तो आपके लिए मीन्स और भी अच्छा है कि मीन्स जो चीज़ें हैं एकदम डिटेल्ड वे में डिस्कस की जाएंगी ताकि आप और अच्छे से चीज़ों को सीख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का न्यूज़पेपर। तो जो पहली न्यूज़ हमारी आ रही है वो चाइना और इंडिया को लेकर के आ रही है। तो नॉट कंसीडर्ड एनी टेररी सेज गवर्नमेंट। गवर्नमेंट ने बोला कि कॉन्सीड का तुम देखो कई सारे मतलब इसके होते हैं। कॉन्सीड का मतलब एक्सेप्ट करना भी होता है, लेकिन कॉन्सीड का यहाँ मतलब है कि उसने कोई छोड़ा नहीं, कोई हारी नहीं है। तो नॉट कंसीडर्ड एनी टेररी सेज गवर्नमेंट। गवर्नमेंट ने कहा कि हमने कोई टेरिटरी छोड़ी नहीं, कोई टेरिटरी हमने कोई क्षेत्र छोड़ा नहीं है, यानी कि हमने कोई अपना जो क्षेत्र है वो चाइना को हमने नहीं दिया है, ये बोला जा रहा है। क्यों ऐसा बोला जा रहा है? क्योंकि इंडिया और चाइना दोनों इस बात पर सहमत हुए हैं कि वो डिसएंगेज कर रहे हैं अपनी जो लॉजिस्टिक हैं, सेनाएं हैं, दोनों ट्रूप्स हैं, वो कहाँ से, बॉर्डर से, जो मीन्स पैंगोंग लेक है वहाँ से। तो बोला गया कि मेन फेज ऑफ डिसएंगेजमेंट ऑन द नॉर्थ एंड साउथ बैंक्स ऑफ द पैंगोंग इज़ एक्सपेक्टेड टू बिगिन टुडे। जो मेन फेज है, जो इम्पोर्टेंट चरण है, हो सकता है कि आज स्टार्ट हो के आज जो ट्रूप्स हैं वो डिसएंगेज होना स्टार्ट हो जाएं, कि अलग अलग हम पीछे की तरफ आना स्टार्ट हो जाएं। और चाइना कॉजिंग म्यूचुअल डिस्ट्रस्ट कि मीन्स किसने बोला गया? सही, आर्मी चीफ का मानना है कि जो चाइना है ना वो क्या कर रहा है, म्यूचुअल परस्पर डिस्ट्रस्ट कॉज कर रहा है, क्रिएट कर रहा है ना, उसकी वजह से क्या हो रही, चीज़ें ख़राब हो रही। आर्मी चीफ का ये मानना है। और नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं कि जिसमें जो हमारी फिनांस मिनिस्टर हैं निर्मला सीतारमण जी, उन्होंने क्या बोला है कि अपोजिशन क्रिएटिंग फेक नैरेटिव ऑन बजट, है ना, कि इनका मानना है कि जो अपोजिशन है यानी कि कांग्रेस और भी जो मेन पार्टीज़ हैं वो क्या कर रही हैं कि फेक नैरेटिव मतलब कि गलत माहौल बना रही है, गलत मुद्दे उठा रही है लेकर के किसको, बजट को लेकर। फिनांस मिनिस्टर रिवर्ट्स प्रो रिच टैग, है ना, प्रो रिच टैग। और वो बना क्या रहे हैं कि फाल्स नैरेटिव क्या सेट कर रहे हैं कि कह रहे हैं कि जो बजट आया है ये प्रो रिच है। प्रो रिच का मतलब रिच, जो अमीर हैं लोगों को उनको सपोर्ट करने वाला है, लेकिन ऐसा नहीं है ना, कि उन्होंने इसको खारिज करते हुए बोला कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं, कि जो गरीब तबका है उसके लिए भी बहुत सारी चीज़ें इसमें हैं, है ना। तो ये सारी मीन्स ये बोला गया। नेक्स्ट है कि मीन्स दुखद खबर है हमारे लिए कि तमिलनाडु, हम जानते हैं बहुत ज़्यादा जो फायर वर्कर्स वाला काम होता है, फायर वर्क्स वाला, वो तमिलनाडु में होता है, जो गोला बारूद का होता है वो, है ना। तो 15 किल्ड 33 इंजर्ड इन एक्सीडेंट एट तमिलनाडु फायरवर्क्स यूनिट। तमिलनाडु के जो फायरवर्क्स यूनिट है उसमें 15 लोग मारे गए और 33 लोग क्या इंजर्ड हुए हैं, है ना। कि हुआ क्या है कि एक्सीडेंट हो गया उसकी वजह से। 10 इन क्रिटिकल कंडीशन विद सीवियर बर्न्स, है ना। पीएम सीएम एक्सप्रेस ग्रीफ, सभी ने क्या किया, अपना दुख जाहिर किया और कर भी क्या सकते हैं। तो कहने का मतलब है कि मीन्स काफ़ी एक दुखद न्यूज़ हमारे लिए है। तो यहाँ से हमारा एक जीएस का क्वेश्चन निकल के आ जाता है कि जो बारूद वगैरह सबसे ज़्यादा फायर वर्क्स वाला काम कहाँ होता है, तो तमिलनाडु में होता है। और नेक्स्ट है कि इसी के ऊपर आज हमारा एडिटोरियल भी है, हमने डिस्कस करेंगे इसी के ऊपर। काफ़ी अच्छा है, जो मीन सोसाइटी का एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू है, मुद्दा है, जो काफ़ी चर्चा में चल रहा है कि इंटर मैरिजेस कैन रिड्यूस कास्ट टेंशन सेज कोर्ट, है ना। कि इंटर मैरिजेस जो है ना वो मतलब कि एक जात से दूसरे जाति में जो शादियां होती हैं, तो अंतरजातीय जो शादियां होती हैं वो अगर होंगी तो वो क्या करेंगे, कास्ट सिस्टम को कम करेंगे, रिड्यूस करेंगे, ऐसा सुप्रीम कोर्ट का मानना है। इसी के ऊपर हम आज चर्चा करने वाले हैं डिटेल मैनर में, है ना। तो ये जो न्यूज़ हमारी थी। नाउ कॉलम्स में थोड़ा सा देख लेते हैं। बोला गया कि दिल्ली जॉल्टेड आफ्टर 63 मैग्नीट्यूड क्वेक इन तजाकिस्तान, मतलब वही अर्थक्वेक आया, इसकी वजह से थोड़ा सा वहाँ पर भी झटके देखने को मिले दिल्ली में ना, 6.3 मैग्नीट्यूड देखने को मिला। और मल्लिकार्जुन खड़गे टू बी लीडर ऑफ अपोजिशन इन द राज्यसभा। तो अभी तक जो कौन थे, अभी तक हाँ गुलाब नबी जो आज़ाद थे वो थे, है ना। वो अब क्या है, रिटायर हो गए, कहने का मतलब उनकी विदाई हो गई। तो उनकी जगह मल्लिकार्जुन खड़गे आएंगे, अपोजिशन के लीडर रहेंगे, कहाँ, राज्यसभा में रहेंगे। और रेटा
बिकॉज इन्फ्लेशन कूल्स 4.06% इन द जनवरी, है ना, IIP राइजेस 1%। कहने का मतलब है कि जो इन्फ्लेशन है वो कूल्स यानी कि कम हुई, कितनी, 0.4% इन जनवरी माह में कम हुई है। नेक्स्ट देखते हैं कि इंडिया लुक्स टू बाउंस बैक इन द सेकेंड टेस्ट इंग्लैंड, है ना, ऐसा प्रतीत होता है कि इंडिया क्या करेगा, सेकेंड टेस्ट में बाउंस बैक करेगा, मतलब फिर से उभर कर आएगा। लेट्स सी कि व्हाट हैपेंस, कि होगा क्या, देखते हैं, है ना। तो चलिए हम चलते हैं अपने एडिटोरियल की तरफ। तो एडिटोरियल हमने आज डिस्कस नहीं किया है, हम डिस्कस करने वाले नहीं हैं, बल्कि हम आज जो डिस्कस करेंगे वो हमारा रहेगा एक न्यूज़ टाइप में है। वो थोड़ा सा मुझे अच्छा लगा कि एक मुद्दा सामने आना चाहिए कि काफ़ी मीन्स इम्पॉर्टेंट है, मीन्स हमारी सोसाइटी के लिए, हम लोगों के लिए, कि जो आने वाली जनरेशन है उसके लिए, इस वजह से मैंने इसको उठाया हुआ है ना। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं कि क्या मिलने वाला है। तो मीन्स आज क्या हमको नया सीखने को मिलेगा। तो पेज ओपन हो जाए फिर हम शुरू करते हैं। तो जैसा आपको दिख रहा है कि इंटर मैरिजेस कैन रिड्यूस, और बहुत सारे हम इसमें ग्रामर की भी चीज़ें आज सीखने वाले हैं। तो चलिए 1 बाय 1 करके देखते हैं ना। तो जैसा बोला गया कि इंटर मैरिजेस, एक होता है इंटर होता है, एक होता है इंट्रा, है ना, एक होता है इंटर, दूसरा होता है इंट्रा। तो इंट्रा जो हमारा होता है, मैं फिर से लिखता हूँ INTRA, इंट्रा। तो ये इंट्रा और एक जो वर्ड यूज़ किया जाता है INTER, इंटर, ये 2 वर्ड यूज़ किए जाते हैं। तो इंट्रा का मतलब होता है किसी कोई पर्टिकुलर चीज़ है उसी के अंदर रहना। मान लो एक सिटी है ना, मतलब किसी की शादी, अगर वो मीन्स मान लो कि पंडित हैं, तो पंडित में कहने का मतलब ये है, ब्राह्मण है तो ब्राह्मण में शादी होगा तो वो मीन्स इंट्रा मैरिज हो जाती है ना। और अगर मान लो कि एक पंडित है और किसी और धर्म में उसने किया तो क्या हो जाएगा, ये इंटर कास्ट हो जाएगा, तो इंटर कास्ट मैरिज हो जाएगा। ये वर्ड 2 यूज़ किए जाते हैं। तो बोला गया कि इंटर मैरिजेस कैन रिड्यूस कास्ट टेंशंस, सेज कोर्ट ये मानती है, कहती है कि जो इंटर मैरिजेस हैं, मतलब अंतर जातीय विवाह हैं, वो क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं कास्ट टेंशंस, जो जाति को लेकर के, है ना, जो चीज़ें हो रही हैं उनको कम कर सकते हैं। ये बात सही है, कुछ हद तक सही है, लेकिन इस समय कोई भी अगर इंटर कास्ट मैरिज कर ले रहा है तो उसको जूझना पड़ रहा है अपनी फैमिली से, सोसाइटी से, नॉर्म से, है ना। इवन मीन्स हम पढ़े लिखे हैं फिर भी चीज़ें क्या करें, हम एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हैं, है ना। तो ये सारी चीज़ें यहाँ हैं, तो देखने को मिलेगा। चलिए शुरू करते हैं। सुप्रीम कोर्ट कमेंट्स यंग पीपल शोइंग द वे फॉरवर्ड। वे फॉरवर्ड का मतलब आगे की तरफ सक्सेस दिखाना, मतलब आगे और बढ़ करके एडवांस्ड होते जा रहे हैं, चीज़ों को सही कर रहे हैं, है ना। उस सेंस में वे फॉरवर्ड का मतलब होता है आगे का रास्ता साफ कर रहे हैं, सफल बना रहे हैं, है ना। सुप्रीम कोर्ट कमेंट्स, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कमेंट्स के ऑफिशियल तौर पर प्रशंसा की है किसकी, यंग पीपल की, शोइंग जो दिखा रहे हैं क्या, द वे फॉरवर्ड, है ना, कि मीन्स एक आगे का रास्ता क्लियर कर रहे हैं, शोइंग है, दिखा रहे हैं। तो कहने का मतलब कि ये इन्होंने बोला। अब देखते हैं जरा कि 1 बाय 1 करके करेंगे तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, है ना। चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो बोला क्या क्या वो देखते हैं। तो पहले देखो, इसको कृष्णदास राजगोपाल ने लिखा है ना। तो थोड़ा डिटेल्ड में आज हम डिस्कस करेंगे, ग्रामर भी थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, इस वजह से मैंने ये लिया, थोड़ा सा इजी है। एडुकेटेड, इसको एजुकेटेड भी पहले पढ़ते थे, अभी फिर इसको हम एडुकेटेड पढ़ने लगे हैं। तो एडुकेटेड यंगस्टर्स, तो ये हमारा जो इतना ही हमारा सब्जेक्ट है ना। एडुकेटेड यंगस्टर्स शोइंग द वे फॉरवर्ड टू रिड्यूस कास्ट कम्युनिटी टेंशंस इन इंडिया बाय टाइंग द नॉट इन इंटर मैरिजेस, द सुप्रीम कोर्ट सर इन अ रिसेंट जजमेंट, है ना। अब इसका मतलब समझिए क्या कहना चाह रहे हैं। ये कह रहे हैं कि एजुकेटेड यंगस्टर्स, जो मतलब एजुकेटेड का मतलब जो पढ़े लिखे यंगस्टर्स हैं वो, है ना। तो यहाँ पर आप देख रहे हो जो ये इतना मैंने किया हुआ है, ये हमारा सब्जेक्ट का काम कर रहा है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो आपको ये जो यंगस्टर्स है ये नाउन है, और एजुकेटेड मतलब कैसे, पढ़े लिखे, है ना। तो ये हमारा क्या एडजेक्टिव है, तो जो पूरा मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा, ये नाउन फ्रेज बन जाएगा। क्या बनेगा, नाउन फ्रेज, है ना। और जो एजुकेटेड है ये नाउन, ये वर्ब में हम थर्ड फॉर्म लगाते हैं तो एडजेक्टिव का काम करता है। और कैसी वर्ब होती है, नॉन फाइनाइट में जब आप पढ़ेंगे, है ना, कि पास्ट पार्टिसिपल जिसके हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं ना, सेकंड, तो वहाँ पर हम क्या करते हैं, इसका इस्तेमाल करते हैं एजुकेटेड में। तो एजुकेटेड यंगस्टर्स आर शोइंग, जो पढ़े लिखे जो हैं, शिक्षित हैं, जो यंगस्टर्स हैं, वो शो कर रहे, दिखा रहे हैं द वे फॉरवर्ड, है ना, आगे का रास्ता एक तरफ, टू रिड्यूस कास्ट एंड कम्युनिटी टेंशंस, की रिड्यूस का मतलब कम करना, कास्ट और कम्युनिटी टेंशन जो हैं, संप्रदाय और जाति को लेकर वो टेंशंस कम कर रहे हैं, कहाँ, इन इंडिया में। बाय कैसे, टाइंग का मतलब कि
गांठ में बंधना, किसमें, टाइंग द नॉट, है ना, कि मीन्स अपनी गांठ बांध करके, किसमें, इन मतलब शादी करके, इन इंटर मैरिजेस मतलब कि अंतरजातीय विवाह करके क्या कर रहे हैं, जो कास्ट टेंशन है उसको कम कर रहे हैं। ऐसा किसने बोला? द सुप्रीम कोर्ट सेड इन अ रिसेंट जजमेंट, हाल ही के जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने बोला है ना। तो ये बोला गया, हमने पहले में देखा। अब देखो एजुकेटेड यंगर बॉयज़, अब वहाँ पर हमने यंगर्स जो देखा था वहाँ पर नाउन का काम कर रहा था, लेकिन यहाँ पर फिर एडजेक्टिव का काम करेगा। तो एजुकेटेड यंगर बॉयज़, तो यहाँ पर ये हमारा नाउन हो गया और ये पूरा मिला के क्या हो जाएगा, नाउन फ्रेज हो जाएगा। इतना ना 3 शब्द यहाँ पर हो गए, तो ये हो गया। तो क्या बोला गया है? एजुकेटेड यंगर बॉयज़ एंड गर्ल्स, यहाँ से इतना हमारा पूरा सब्जेक्ट रहेगा। एजुकेटेड यंगर बॉयज़ एंड गर्ल्स आर चूजिंग, है ना, देयर लाइफ पार्टनर्स, कि वो अपना लाइफ, अच्छा, और एग्ज़ाम में क्या करते हैं कि जो ये देयर लिखा हुआ है उसकी जगह पर कुछ और हिज लगा देंगे, हर लगा देंगे, है ना, कि कुछ भी। तो कहने का मतलब है यहाँ पर बॉयज़ भी हैं गर्ल्स है, तो दोनों के लिए देयर का इस्तेमाल किया जाएगा, पॉजिटिव, ये हमारा एडजेक्टिव है। तो एजुकेटेड यंगर बॉयज़ एंड गर्ल्स आर चूजिंग, वो जो पढ़े लिखे यंगर बॉयज़ और गर्ल्स हैं वो चूज़ कर रहे हैं, सेलेक्ट कर रहे हैं क्या, देयर लाइफ पार्टनर्स, है ना, विच जो कि इन टर्न, है ना, कि किसके उल्टा में क्या हो रहा है, इसके मतलब इसके कारण क्या हो रहा है, इज़ अ डिपार्चर, जो कि क्या है, पार्टनर्स इज़ अ डिपार्चर, क्या है, डिपार्चर है ना, कि प्रस्थान है कहाँ से, फ्रॉम अर्लियर नॉर्म्स ऑफ सोसाइटी, मतलब जो पहले के जो सोसाइटी के कानून नियम थे, नॉर्म्स थे, जो परंपराएं थी, वेयर जहाँ पर क्या होता था, कास्ट एंड कम्युनिटी प्ले मेजर रोल, है ना, जहाँ पर कास्ट जो जाति और जो संप्रदाय था बहुत बड़ा रोल प्ले करता था, है ना, कि उससे हम क्या करें, डिपार्चर कर रहे, प्रस्थान कर रहे हैं, है ना। तो ये हम हो गया। अच्छा, अभी सेंटेंस का फॉर्मेशन ज़रा फिर से देखिए तो अच्छे से और क्लियर हो जाएगा। इसमें देखो यहाँ से लगाकर एजुकेटेड, जस्ट वेट, हाँ, एजुकेटेड यंगर बॉयज़ गर्ल्स आर चूजिंग देयर लाइफ पार्टनर्स, है ना, ये इज़ अ डिपार्चर फ्रॉम अर्लियर नॉर्म्स ऑफ सोसाइटी वेयर कास्ट एंड कम्युनिटी प्ले मेजर रोल। तो यहाँ पर आप जो देख पा रहे हैं कि ये इतना यहाँ से पार्टनर से लेके ये इतना, इस सेंटेंस का पूरा जो यहाँ तक लिखा गया है, यहाँ तक इसका सब्जेक्ट माना जाएगा, है ना। हाँ, मैं फिर से इसको आपको एक्सप्लेन करता हूँ, कि इसीलिए मैंने आज इजी थोड़ा सा चुना है ताकि आपको पता चले कि कैसे चीज़ें यहाँ पर हैं। मान लो ये हमने किया एजुकेटेड यंगर बॉयज़ गर्ल्स एंड चूजिंग देयर लाइफ पार्टनर्स, इतना, और उसके बाद मैं दूसरे कलर से कहता हूँ इज़, ये हमारी वर्ब हो गई यहाँ की, और मीन्स ये वाला वर्ब के बाद वाला, इतना पोर्शन हमारा वर्ब के बाद वाला हो जाएगा, ये, है ना। तो मैंने 3 कलर से किया हुआ है। जितना आपको, है ना, पैरेट कलर दिख रहा है ये हमारा सब्जेक्ट है, और जो रेड वाला ये वर्ब है, और जो जितना भी मीन्स ब्लू में है ये वर्ब के बाद वाला पोर्शन हो जाएगा। आप ज़रा देखो, है ना, कि मैं जो कहना चाह रहा हूँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि इसमें जो आपका दिख रहा है, जो एजुकेटेड और पार्टनर्स तक, तो इतना पोर्शन जो दिख रहा है ये वाला, है ना, इसमें भी एक क्लॉज है। कौन सी क्लॉज है? नाउन क्लॉज है, जो नाउन की जगह पर रखी गई है। तो एक नाउन क्लॉज के अंदर, नाउन फ्रेज और क्लॉज में क्या अंतर है? तो फ्रेज का खुद का सब्जेक्ट और वर्ब नहीं होता है, लेकिन क्लॉज का खुद का सब्जेक्ट और वर्ब होता है। तो एक क्लॉज भी, नाउन क्लॉज भी सब्जेक्ट का काम कर सकता है, तो वही यहाँ पर किया जा रहा है ना। तो कह रहे कि पढ़े लिखे जो यंगर बॉयज़ एंड गर्ल्स हैं वो अपने क्या करें, लाइफ पार्टनर चूज़ करें, जो कि जो पुराने नियम हैं, जो दरियानुसी पुराने जो नियम हैं उनको थोड़ा सा, उनसे हम डिपार्ट कर रहे हैं, चीज़ों को अलग कर रहे हैं ना। हाँ, ये बोला गया। आप देखते हैं नेक्स्ट, पॉसिबली, संभवतः, दिस इज़ द वे फॉरवर्ड, है ना, कि यही एक आगे का रास्ता है, वेयर कास्ट एंड कम्युनिटी टेंशन्स विल रिड्यूस, जहाँ पर कास्ट और जो कम्युनिटी टेंशन्स है, मतलब जाति और संप्रदाय के जो टेंशन्स हैं, जो समस्याएं हो क्या होंगी, कम होगी, बाय सच इंटर मैरिजेस, इस तरह की जो इंटर मैरिजेस मतलब अंतरजातीय विवाह होंगे, तो इनसे। अब बेंच, है ना, बेंच क्या होता है? अ ग्रुप ऑफ जजेस होता है वो, है ना, लेड बाय जस्टिस संजय किशन कौल सेड, है ना, कि एक पूरी बेंच ने कहा, जो कि बेंच क्या होता है? देखो ये कौन सा नाउन हो जाएगा? एक कलेक्टिव नाउन हो जाएगा, अ बेंच, है ना। बेंच क्या होता है? ग्रुप ऑफ जजेस होता है। तो ये हो गया हमारा ये पैरा। नेक्स्ट देखते हैं, जस्टिस कॉल कोटेड, है ना। जस्टिस कॉल ने क्या किया? कोट किया, उद्धरण दिया। किसका उद्धरण दिया? बी आर अम्बेडकर का, है ना। और उनकी एक बुक का नाम बताया, कौन सी बुक? अनालिसिस ऑफ कास्ट, है ना। ये इनकी बुक का नाम है, किसकी? बी आर अम्बेडकर साहब की। तो ये बुक इंपॉर्टेंट है, इसका नाम कई बार एग्जाम में भी पूछा गया है, किसकी बुक है? तो जस्टिस
कॉल कोटेड बी आर अम्बेडकर्स एनालिसिस ऑफ कास्ट, उनकी बुक को कोट किया और बोला, उद्धरण दिया कि जिसमें बोला गया है कि इन विच द फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन सेड, जिसमें फादर ऑफ मतलब कि हमारे जो संविधान है उसके जो पिता माने जाते हैं, कौन माना जाता है कि बी आर अम्बेडकर, उन्होंने क्या कहा, आई एम कन्विंस्ड, है ना, कि वो कन्विंस्ड है, कहने का मतलब संतुष्ट हैं, वो मान गए हैं कि दैट रियल रेमेडीज इंटर मैरिज, कह रहे रियल जो रेमेडी है, जो सोल्यूशन है वो क्या, इंटर मैरिजेस ही है ना, कि अंतर्जातीय विवाह ही है। क्यों है, बता रहे हैं वजह, फॉर द फ्यूज़न ऑफ ब्लड, फ्यूज़न ऑफ ब्लड का मतलब कि ब्लड का संलयन जो होगा, मिलन होगा, कहने मतलब कि अलग ब्लड, जैसे अगर हिंदूज़ अलग हैं, मुस्लिम अलग हैं, कह रहे कि इनका जब मिलन होगा कैन ओनली क्रिएट, है ना, कि यही क्रिएट कर सकता है क्या, फीलिंग ऑफ बीइंग किन एंड किथ, है ना, कि किन एंड किथ का मतलब सगे संबंधी होने का ही फीलिंग दिला सकता है कि जब ब्लड मिलेगा, कहने का मतलब इंटर मैरिजेज जब शादी होंगी। एंड अनलेस, देखो अनलेस आ गया, अनलेस अपने आप में नेगेटिव वर्ड होता है, एक कंजंक्शन का काम करता है, अनलेस द फीलिंग ऑफ किनशिप, है ना, कि कह रहे कि जब तक ये फीलिंग ऑफ किनशिप मतलब सगे संबंधी की फीलिंग नहीं आती है, संगोत्रता की संबंधी मतलब फीलिंग नहीं आती है, ऑफ बीइंग क्या, ऑफ बीइंग किंडर्ड, है ना, कि मतलब हम ये जब तक ना माना जाए तब तक क्या हुआ, बिकम्स पैरामाउंट, मतलब जब तक ये महत्वपूर्ण नहीं हो जाता, कि जब तक अंतरजातीय विवाह जब तक नहीं होती इनकी, जब तक हमको फीलिंग नहीं आती है ना, द सेपरेटिस्ट फीलिंग, सेपरेटिस्ट का मतलब जो अलगाववादी जो फीलिंग है, फीलिंग ऑफ बीइंग एलियंस, मतलब कि अजनबी जो बने रहेंगे, क्रिएटेड बाय कास्ट विल नॉट वैनिश, है ना, जो जातियों के द्वारा क्रिएट की जाती है वो ख़त्म नहीं होगी। कहना ये चाहते हैं कि सिंपल वर्ड्स में अंतरजातीय विवाह ही चीज़ों को सही कर सकते हैं, सोसाइटी में एक मीन्स एक रूपता ला सकते हैं, हम सगे संबंधी बन सकते हैं, जब जब हम क्या करेंगे, अंतरजातीय विवाह करेंगे, एक टूल हो सकता है, साधन हो सकता है कि हम एकदम करीबी बन जाएं, है ना। तो ये है, तो कहने का मतलब अगर अंतरजातीय विवाह होता है, ज़बरदस्ती अगर ना हो, है ना, कि अगर धर्म परिवर्तन ज़बरदस्ती ना करा जाए तो चीज़ें काफ़ी अच्छी हो सकती हैं, है ना। और ये लेकिन जब हमारा ये ख़त्म होगा तो मैं आपके सामने एक समस्या रखूँगा, फिर वहाँ पर आप सोचिएगा कि इसका जवाब क्या हो सकता है, उस पर विचार कीजिएगा। तो चलिए आगे देख लेते हैं क्या है। इवन एज मोर एंड मोर कास्ट केस चैलेंजिंग रिलीजन्स कन्वर्जेंस लॉज एनेक्टेड बाय सेवरल स्टेट्स रीच द सुप्रीम कोर्ट जस्टिस को, कहने का मतलब इवन यहाँ तक कि क्या, एज मोर एंड मोर केसेस चैलेंजिंग रिलीजियस कन्वर्जन, है ना, कि बहुत सारे क्या हैं कि मीन्स क्या रिलीजियस कन्वर्जन्स को चुनौतियाँ दी जा रही हैं, एंड तो रिलीजियस कन्वर्जन का मतलब आप हिंदू है उसको मुस्लिम बना रहे हो, मुस्लिम है उसको हिंदू बना रहे हो, है ना, तो ये ना होना चाहिए, यही समस्या सबसे बड़ी है। हम लास्ट में देखेंगे, कह रहे कि जैसा कि हम कह रहे मोर एंड मोर जो केस चैलेंज कर रहे हैं किसको, रिलीजियस कन्वर्जन को, लॉज एनेक्टेड बाय सेवरल स्टेट्स, है ना, कि कई इस राज्यों ने, जैसे इसमें यूपी हो गया, राजस्थान नहीं, मध्य प्रदेश हो गया, है ना, हरियाणा, इन सब ने क्या किया कि अगर क्या बोलते हैं धर्म परिवर्तन कराएंगे तो आपको सज़ा हो सकती है ना। और रीच द सुप्रीम कोर्ट में पहुंच रहे, जस्टिस कॉल ऑब्जर्व्ड इन अ जजमेंट, है ना, एक जजमेंट उन्होंने किया कब, 8 फरवरी को, है ना, 8 फरवरी को उन्होंने बोला कि जो धर्म परिवर्तन को लेकर के केसेस पहुंच रहे हैं, और बोला गया कि कंसेंट ऑफ द फैमिली और कम्युनिटी और क्लैन करके जो सहमति है, किसकी सहमति, फैमिली की, परिवार की, कम्युनिटी संप्रदाय की, क्लैन मतलब वर्ग की, इज नॉट नेसेसरी, है ना, आवश्यक नहीं है, वंस और टू, कह रहे कि वंस एक बार को क्या हो जाए, 2 अडल्ट्स इंडिविजुअल्स अग्री टू एंटर इनटू अ वेडलॉक, है ना, कि अगर कह रहे हैं कि 2 जो एडल्ट हैं इंडिविजुअल्स जो हैं वो अग्री सहमत होते हैं किसमें, एंटर इनटू प्रवेश करना होता है एंटर के बाद कोई प्रपोजिशन नहीं आता है, लेकिन अगर एंटर के बाद इनटू आएगा तो उसका मतलब होता है प्रवेश करना हो जाता है, किसी काम में शामिल हो जाना, एंटर इनटू अ वेडलॉक, अगर वो शादी उनकी हो जाती है, एंड देयर कंसेंट हैज़ टू बी पायसली, है ना, कि उनकी जो सहमति है, टू बी पायसली का मतलब कि पवित्रता से क्या होगी, गिवन प्राइवेसी, है ना, कि उसी को प्राथमिकता दी जाएगी। कहना ये चाहते हैं कि फैमिली, संप्रदाय, क्लैन, वर्ग विशेष समूह जो उनकी सहमत हो चाहे ना हो, है ना, लेकिन वो जो एडल्ट्स 2 हैं, इंडिविजुअल्स हैं, वो अगर सहमत हैं तो उन्हीं की जो इच्छा है उन्हीं को प्राथमिकता दी जाएगी, उन्हीं को सब कुछ प्रमुखता दी जाएगी, ये कहा गया है ना। तो ये सारी चीज़ें समस्या आ रही, मतलब इन्होंने ये बोला गया। अब देखते हैं ज़रा आगे क्या बोला गया है, नेक्स्ट हम देखते हैं। तो नेक्स्ट में ये बोला गया है कि द जजमेंट केम इन केस फाइल्ड बाय अ लेक्चरर। अभी जजमेंट आया कहाँ से, निर्णय कहाँ से आया, जजमेंट कब आया, इन अ केस, एक केस में फाइल्ड बाय लेक्चरर, एक लेक्चरर ने फाइल किया, एन MBA ग्रेजुएट, जिसने एक MBA ग्रेजुएट थी। अब देखो यहाँ पर जो उन्होंने लिखा कि एन MBA लिखा है ना, तो एग्ज़ाम वगैरह में क्या पूछता, MBA
MBA लिख देता है। जितने भी एब्रीविएशंस होते हैं उनके पहले हम क्या करते हैं, एन का इस्तेमाल करते हैं। क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा है कि साउंड फोकस करता है, कि मीन्स AN का इस्तेमाल अगर करना हो कि अगर वोवल साउंड आएगा तो आप एन का इस्तेमाल करोगे, और कॉन्सोनेंट साउंड आएगा तो क्या करेंगे, अ का इस्तेमाल करेंगे। जब आप MBA लिखते हो तो यम नहीं होता है, M, फिर लिखते हो B, है ना। तो देखो यहाँ पर क्या आ रहा है, M आ रहा है ना, A से स्टार्ट हो रहा है, तो इसलिए यहाँ पर एन लगेगा, है ना। तो ये चीज़ें हैं। तो द जजमेंट केम इन केस फाइल्ड बाय एन लेक्चरर एन MBA ग्रेजुएट, है ना, एक MBA ग्रेजुएट ने केस फाइल किया, और हु फ्लड फ्रॉम, जो कि फ्ली का सेकंड फॉर्म होता है जिसका मतलब भागना होता है, हु फ्लड फ्रॉम बेंगलुरु टू दिल्ली, जो कि बेंगलुरु से दिल्ली भाग कर गई, टू मैरी अ मैन, एक मैन से शादी करने के लिए, एन MTech, देखो फिर आ गया M, है ना, ये M, तो MTech था, एन असिस्टेंट प्रोफेसर था। मतलब कि कहने का मतलब है कि असिस्टेंट प्रोफेसर से शादी करने के लिए एक लेक्चरर बेंगलुरु से दिल्ली भाग कर गई, है ना, उनसे शादी करने के लिए। उसी में क्या हुआ कि द इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर जो था, ऑन अ कंप्लेंट, एक कंप्लेंट फाइल्ड बाय हर रिलेटिव्स, मतलब उसके रिलेटिव्स ने उसके अगेंस्ट कंप्लेंट फाइल किया कि मीन्स वो शादी ना करे, तो उसके चलते कंप्लेंट फाइल किया गया। उसी की कंप्लेंट को ध्यान में रखते हुए कि इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर गया और डायरेक्टेड हर, मतलब वो जो महिला थी उसको डायरेक्ट किया टू लीव हर हस्बैंड, कि अपने हस्बैंड को छोड़ दे, एंड वुड बी प्रेजेंट एट द पुलिस स्टेशन, एंड बी प्रेजेंट एट द पुलिस स्टेशन, कि पुलिस स्टेशन पर हाजिर हूँ, है ना, ये इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ने बताया, है ना। और शी रिफ्यूज, और उसने क्या किया, मना कर दिया, क्या कह करके, सेइंग, है ना, ये कह करके, देखो ये जेरेंड आ गया, है ना, जेरेंड, देखो ING जब लगती है तो 3 केस होते हैं। 3 केस कैसे होते हैं, एक तो कॉन्टिन्यूस वाला, तो वो तो वर्ब का काम करेगा। दूसरा 2 केसेस और आते हैं, एक जेरेंड होता है, एक प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है। तो जब जेरेंड होगा तो नाउन का काम करेगा, और प्रेजेंट पार्टिसिपल होगा तो एडजेक्टिव का काम करेगा। जैसे मैंने बोला कि मूविंग ट्रेन, कैसी ट्रेन, मूविंग ट्रेन, तो यहाँ पर जो मूविंग है वो क्या है कि मीन्स एडजेक्टिव है ना। और यहाँ पर जो सेइंग लिखा है ये जेरेंड है। जैसे स्विमिंग इज़ अ गुड एक्सरसाइज, तो स्विमिंग में ING लगा है तो स्विमिंग यहाँ पर नाउन का काम कर रहा है ना, तो इज़ के पहले आ रहा है, वर्ब के पहले आ रहा है, तो ये हो गया हमारा जेरेंड। तो कह रहे सेइंग, उसने रिफ्यूज़ कर दिया, मना कर दिया, सेइंग यह कह करके देवर लीगली मैरिड, है ना, कि वो वैधानिक रूप से मैरिड हुए हैं, एंड इट वॉज हर चॉइस टू डू सो, और ये उसकी चॉइस थी ऐसा शादी करने की, उसने ऐसा बोला। द कोर्ट क्वेस्ट का मतलब ख़त्म करना होता है वैधानिक रूप से, ऑफिशियल रूप से, तो द कोर्ट क्वेस्ट द केस, है ना, जो कोर्ट ने वो केस को ख़त्म कर दिया अगेंस्ट द कपल के खिलाफ जो था, एंड डायरेक्टेड पुलिस को डायरेक्ट किया, अथॉरिटीज़ टू नॉट ओनली, पुलिस अथॉरिटीज़ को डायरेक्ट के आदेश दिया कि नॉट ओनली काउंसिल द इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर, ना ही केवल कि काउंसिल करो, सलाह दो जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है, बट ऑल्सो बट क्या है, बट डिवाइज अ ट्रेनिंग प्रोग्राम, और एक बनाओ क्या, ट्रेनिंग प्रोग्राम बनाओ, है ना, ताकि क्या हो, मीन्स प्रोग्राम टू डील विद सच केसेस फॉर बेनिफिट ऑफ द पुलिस पर्सनल के बेनिफिट के लिए एक ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाओ जहाँ पर उनको सिखाया जाए कि इस तरह के केसेस को कैसे डील करना है ना। यहाँ पर फिर एक बार से ग्रामर का हमको रोल देखने को मिलेगा। यहाँ देख रहे हो कि नॉट ओनली लगा हुआ है, तो नॉट ओनली के बाद जो ग्रामेटिकल प्रोफाइल आएगी, जो भी आएगी, वही आप बट ऑल्सो के बाद भी बट ऑल्सो या बट के बाद लगाना पड़ेगा। तो देखो बट के बाद डिवाइस लिखा है, वर्ब आई है ना, और यहाँ पर भी नॉट ओनली के बाद काउंसिल आई है, वर्ब आई है, तो इस चीज़ का ध्यान रखेंगे, है ना। तो उन्होंने क्या बोला कि सुप्रीम कोर्ट ने उनके खिलाफ जो कपल के खिलाफ केस था उसको खारिज करते हुए बोला कि इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को सलाह दी कि आप पहले जो भी पुलिस अथॉरिटीज़ को सलाह दी कि अगर कोई इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर जा रहा है केस ऐसे जांच करने, तो पहले उसको सलाह दो यानी कि कैसे करना है, और दूसरा अगर आप एक ट्रेनिंग प्रोग्राम बनाओ कि फिर और बाकी को लोगों को सिखाओ कि इस तरह के केसेस को कैसे डील करना है ना। तो ये सुप्रीम कोर्ट ने बोला। वी एक्सपेक्ट, हम आशा करते हैं, किसने बोला कि कोर्ट ने बोला, पुलिस अथॉरिटीज़ टू टेक एक्शन ऑन दिस बिहाफ, कि इस तरफ से एक्शंस लिए जाएंगे इन द नेक्स्ट 8 वीक्स, है अगले आने वाले सप्ताह में, 8 सप्ताह में ले डाउन बनाया जाए क्या, सम गाइडलाइंस, कुछ गाइडलाइंस का बनाई जाएँ, एंड ट्रेनिंग प्रोग्राम्स चलाए जाए, हाउ टू हैंडल सच सोशली सेंसिटिव केसेस, मतलब इस तरह के सामाजिक संवेदनशील इश्यूज़ को कैसे हैंडल किया जाए, है ना। संवेदनशील मतलब बहुत ही जो नाजुक केसेस होते हैं जिसमें चीज़ें बहुत सारी ख़राब हो सकती हैं, है ना, कि इन तरह के इश्यूज़ को कैसे हैंडल किया जाए। सेंसिटिव को क्यों बोला कि भाई आप अलग कर दो कि किसी की ज़िंदगी ख़राब हो सकती है, ये सब चीज़ों को लेकर के द सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर्ड, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया, है ना। तो हमने क्या देखा कि सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि पूरा इसका
इसका निचोड़ क्या निकल के आया कि जो इंटरकास्ट मैरिजेस हैं वो एक तरह से क्या कर सकती है, जो सोसाइटी में इंटरकास्ट अंतर्विवाह है या कास्ट सिस्टम को है उसको कम किया जा सकता है, सोसाइटी में शांति लाई जा सकती है, ऐसा बोला गया है ना। अब जरा मैं जो मुद्दा रखना चाह रहा हूँ वो कि यूपी में लगभग 25 से 26 केसेस आए इंटरकास्ट मैरिज को लेकर, इंटरकास्ट मैरिज नहीं कि कन्वर्जन को लेकर के। आइडेंटिटी उसमें छुपाई गई, लड़कों ने आइडेंटिटी छुपाई, है ना। अब मैं पर्टिकुलर संप्रदाय का नाम नहीं लेना चाह रहा हूँ, है ना, लेकिन मुझे लगता है कि लेना पड़ेगा नहीं, और ये सच था, इस वजह से मुझे बताना पड़ रहा है ना। और मेरा किसी की भी मीन्स पर्टिकुलर संप्रदाय हो, कम्युनिटी, उसको हर्ट करने का मीन्स कतई भी मीन्स इरादा नहीं है ना। तो उसमें इशू ये हुआ था कि जैसे यूपी और मध्य प्रदेश, हरियाणा, इन सभी ने क्या किया है कि मीन्स एंटी कन्वर्जन लॉ को लॉ बनाया हुआ है कि अगर आप धर्म परिवर्तन कराएंगे, है ना, जबरन धर्म परिवर्तन कराएंगे तो आपको सज़ा हो सकती है। तो ये प्रॉब्लम्स हैं। कहने का मतलब होता है कि पहले तो आइडेंटिटी छुपाई जाती है, ये गलत है। आइडेंटिटी छुपा के आप शादी ना करें, है ना, कि ये प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, चीज़ों को और ख़राब कर सकता है। दूसरी समस्या हमारे सामने ये है, ये हम स्टार्टिंग में क्या करते हैं कि अगर हम दूसरे संप्रदाय के हैं तो हम क्या करते हैं, चाहे वो हिंदू चाहे मुस्लिम हो, है ना। लेकिन ये केसेस कि अगर हम बात करें, एकदम ओपनली बात करें, फ्रैंकली अगर मैं बात करूँ, अभी तक यही हुआ है ना, कि हिंदूज़ में मीन्स कहने का मतलब है कि जबरन धर्म परिवर्तन नहीं कराया गया है। अगर आप करना चाहते हैं तो करें, लेकिन हम बाकी कम्युनिटीज़ में करें, चाहे वो क्रिश्चियन हो चाहे और भी हो, है ना। इवन क्रिश्चियन तो मिशनरी का काम करते हैं, वो आपको पैसा देकर आपके लाइफ संभाल करके क्या करते हैं, अपना धर्म परिवर्तन कराते हैं। ये बहुत लंबे समय तक चलता रहा है ना। तो कहने का मतलब ये है कि जैसे अगर आप टीना डाबी का केस लें तो टीना डाबी के केस में क्या हुआ कि जो उनके हस्बैंड थे वो मुस्लिम थे, है ना, और टीना डाबी मीन्स अलग हिंदू संप्रदाय की थी। तो उसमें ये हुआ कि दोनों भाई IAS ऑफिसर थे, दोनों अच्छी पोस्ट पे थे, दोनों ने शादी करने को प्लान बनाया, शादी हुई, है ना। उसके कुछ समय के बाद फिर क्या होता है कि आपकी सोसाइटी आपको मजबूर करने लगती है, आपका धर्म आपको मजबूर करने लगता है कि आप किसी के ऊपर थोपने लगते हो कि अब आप क्या करो, अपनी जात जो है, अपना धर्म छोड़ो, आप मेरे में आके आओ। तो जैसे उनके हस्बैंड ने उनके ऊपर प्रेशर बनाया कि अब आपको धर्म परिवर्तन कराना पड़ेगा, मतलब बुर्का या सब जो उनकी मान्यताएं उनको फॉलो करना पड़ेगा, है ना। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लमेटिक है कि आप स्टार्टिंग में तो शादी कर ले रहे हैं, इंटरकास्ट मैरिज हो जा रही है, लेकिन बाद की जो सिचुएशन है, मान लो कि सारे लोग टीना डाबी नहीं हो सकते, सारे लोग पढ़े लिखे नहीं हो सकते, है ना, उनको दबाया जा सकता है, कुछ भी किया जा सकता है। तो ये इशू मुद्दा हो सकता है ना। तो इस पर आप विचार करें कि क्या होना चाहिए, क्या सही हो सकता है कि क्या नहीं, है ना। तो ये थोड़ा मीन्स सेंसिटिव इशू है। तो ये हमारा रहा आज का एडिटोरियल। हमने देखा कि एक और हमने समस्या उठाई, है ना, कि हमारी सोसाइटी की। तो मीन्स आई होप कि आपको सेशन पसंद आया होगा, है ना। सो मीन्स अगर पसंद आए तो ज़रूर लाइक करें और सब्सक्राइब करें। एंड थैंक यू फॉर लिसनिंग। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। यस।